दोस्तों, अगर हम देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब को देश के सबसे बड़े आईटी एंड स्टार्टअप हब से 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा उस रीजन की ओवरऑल इकोनॉमी पे। यह है चेन्नई बेंगलुरु मैसूर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, जो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ इंटीग्रेट होने जा रहा है। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये कॉरिडोर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से किस तरह से अलग होगा। क्या पता शायद ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी पीछे छोड़ दे। तो अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये है टोक्यो नगोया ओसाका इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको टोगाइडो बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। जापान की 80% आबादी यहीं इसी रीजन में रहती है। एक्चुअली में ये दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मॉडल है, जिसको जापान ने बिल्ड किया वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद। यहाँ पे आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट्स, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवेज और बुलेट ट्रेन को भी बिल्ड किया है जापान ने। जापान का यह मॉडल इतना कामयाब रहा कि 1980s के टाइम ये कहा जाने लगा कि जापान शायद अमेरिका को भी बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ आगे, वो एक अलग सब्जेक्ट है। 2007 में जापान के उस टाइम के पीएम शिंजो आबे ने इसी टाइप के कॉरिडोर को इंडिया में भी बिल्ड करने का प्रपोजल रखा। उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनको ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। ज्यादा देर न करते हुए ठीक 1 साल बाद ही इंडिया और जापान मिलके दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए $90 बिलियन का बजट बनाया गया, जिसको इंडिया और जापान दोनों मिलकर बिल्ड करते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी शेयर था वो इंडिया के पास ही होने वाला था। उस टाइम ये सिर्फ एक ही कॉरिडोर का आइडिया था, बट इंडिया का जो साइज है उसको देखते हुए आज के टाइम इंडिया ऐसे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अनाउंसमेंट कर चुका है। इन 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में से हम बात करेंगे चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। बट ये कॉरिडोर खास इसलिए है क्योंकि चेन्नई से शुरू होने वाला ये कॉरिडोर आईटी हब बेंगलुरु से कनेक्ट करेगा। फिर बेंगलुरु से एक और कॉरिडोर की शुरुआत होती है, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, जो सीधा जाके मैसूर से कनेक्ट होता है। यानी बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर आपस में इंटीग्रेट होने वाले हैं। इस इंटीग्रेशन को किया जाएगा बुलेट ट्रेन को बिल्ड करके। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट मैसूर, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बिल्ड करने जा रही है, जो इस पूरे रीजन की इकोनॉमी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगर ये सवाल पूछा जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सबसे बेसिक चीज क्या होती है, तो इसका सीधा और आसान जवाब होगा कनेक्टिविटी। आप इंडिया, एशिया या फिर पूरे दुनिया का इतिहास उठा के देख सकते हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी सिर्फ कनेक्टिविटी की वजह से ही आगे बढ़ी है, और यही चीज आज के मॉडर्न इकोनॉमिक एरा में भी लागू होती है। हालांकि जो कनेक्टिविटी के मोड हैं वो आज के टाइम चेंज हो चुके हैं, जिसमें डिफरेंट मोड्स के साथ साथ स्पीड भी मिली है। जापान के इस कॉरिडोर में ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जिनको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ट्रैवल करना होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस के बीच। कई बार तो एक ही दिन में मल्टीपल लोकेशंस पे ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो इस ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस को आसान बनाने का काम किया है बुलेट ट्रेन ने, जिसको जापान में शिंकानसेन के नाम से जाना जाता है। इंडिया में सेम चीज बुलेट ट्रेन के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। अभी के टाइम हम एक ही रूट पे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बिल्ड कर रहे हैं, जो मुंबई अहमदाबाद के बीच है, जो कि बिजनेसेस के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट रूट है। बट चेन्नई बेंगलुरु और मैसूर कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद के रूट से कम इम्पोर्टेंस नहीं रखता। अगर आप इसके अलाइनमेंट की बात करें तो ये चेन्नई के पास श्रीपेरुम्बदूर से स्टार्ट होगा, जो क्लोज होने वाला है चेन्नई के दूसरे एयरपोर्ट से, जो पेरम्बदूर में है। यहाँ से इसका अलाइनमेंट चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के साथ ही गुजरने वाला है। वैसे अभी के टाइम चेन्नई से बेंगलुरु होते हुए मैसूर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेट करती है, जो अभी के टाइम इंडिया की सबसे तेज ट्रेन है। इस ट्रेन से ऑन एन एवरेज 6.5 घंटे का टाइम लगता है चेन्नई से मैसूर के लिए। जब बुलेट ट्रेन का रोड बन के रेडी हो जाएगा तो ये दूरी सिर्फ 3 घंटे 25 मिनट की हो जाएगी। बुलेट ट्रेन से उन हजारों लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है जो बिजनेस, टेक सेक्टर और स्टार्टअप से जुड़े हैं, जिनका रोज का आना जाना रहता है मैसूर, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच। और जैसा कि आपको पता ही होगा, चेन्नई और बेंगलुरु को इंडिया का स्टार्टअप हब भी बोला जाता है। बेंगलुरु तो वो शहर है जहाँ पे देश के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं। इसके अलावा इनोवेशन एक ऐसा लिंक है जो चेन्नई और बेंगलुरु को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। दोनों ही शहरों में आपको कुछ इनोवेटिव स्टार्टअप्स मिल जाएंगे। भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी इन्फोसिस के फॉर्मर सीएफओ मोहनदास पाई का कहना है, मैसूर बेंगलुरु चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एक मेजर बूस्ट होगा बिजनेस ट्रैवल के लिए। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच बिजनेस डील और ट्रैवल 5 गुना बढ़ सकता है। रेल एक्सपर्ट्स का मानना है जो अभी एयर पैसेंजर्स हैं इन दोनों शहरों के बीच ट्रैवल करने वाले, उनको हाई स्पीड रेलवे अट्रैक्ट कर सकती है। देखो, अगर आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं
तो जो एयरपोर्ट होता है वो मोस्टली सिटी के सेंटर एरिया से दूर ही आपको मिलेगा। ये आप किसी भी बड़े शहर के केस में ले सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए ओपन एरिया और ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है और ऐसी लोकेशन आपको सिटी के सेंटर में नहीं मिल सकती। तो जो एयरपोर्ट से आपके डेस्टिनेशन तक जाने का टाइम है वो घंटों का हो सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि जो बुलेट ट्रेन के स्टेशन हैं वो सिटी के सेंट्रल एरियाज में ही बिल्ड होंगे, जहां से कम्यूट करना आसान होगा किसी भी लोकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, बेंगलुरु के एयरपोर्ट और बेंगलुरु के बिजनेस पार्क के बीच की दूरी ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है। यानी जितना टाइम आपको चेन्नई से बेंगलुरु जाने में लगेगा एरोप्लेन से, उससे ज्यादा टाइम तो आपको एयरपोर्ट से बेंगलुरु के बिजनेस एरिया में जाने में लग जाएगा। जबकि बुलेट ट्रेन के साथ ऐसा नहीं होगा। बुलेट ट्रेन का स्टेशन मोस्टली किसी बड़े बिजनेस एरिया के आसपास ही बिल्ड किया जाएगा, क्योंकि अगर आप मुंबई के बुलेट ट्रेन स्टेशन का लोकेशन देखें तो वो भी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ही बिल्ड हो रहा है, जो मुंबई का एक बड़ा बिजनेस एरिया है। तो अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान में रख के बुलेट ट्रेन और एरोप्लेन में कंपैरिजन करें तो बुलेट ट्रेन काफी सस्ता और फास्ट ट्रैवलिंग का मोड बन जाएगा। सो इसके बेनिफिट जानने के बाद आपके मन में सवाल होगा कि ये प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, क्या इस पे कुछ काम भी हो रहा है या नहीं। वेल, तो इसका जवाब है हाँ, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। 2016 में जर्मनी से इंजीनियर्स की एक टीम आई थी जिन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी को कंडक्ट किया था और 2018 में इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया। इस रिपोर्ट में ये निकल के आया कि 435 किलोमीटर के इस रूट को बिल्ड करने में $16 बिलियन का अमाउंट खर्चा करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस 435 किलोमीटर के रूट में 84% ट्रैक एलिवेटेड होगा और 11% अंडरग्राउंड। इस रूट में कुल 9 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इन 9 स्टेशन में से एक स्टेशन आंध्र प्रदेश में भी होगा और जो फंडिंग होगी इस प्रोजेक्ट के लिए उसको जायका प्रोवाइड करने वाली है। ये वही फाइनेंशियल और टेक्निकल एजेंसी है जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की भी फंडिंग कर रही है। जायका के बारे में खास बात यह है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि इसके साथ टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। वैसे जायका का इंडिया के डेवलपमेंट में कितना बड़ा रोल है, अगर आपको ये जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी फिलहाल इस रूट पे और भी सर्वेस का काम किया जा रहा है। जब इसकी DPR रिपोर्ट बन के रेडी हो जाएगी तो हमारे सामने इसका प्रॉपर अलाइनमेंट होगा। ये तो बात हुई बुलेट ट्रेन की, लेकिन इसके अलावा इस कॉरिडोर में एक्सप्रेसवेज को भी बिल्ड किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, चेन्नई एक कोस्टल सिटी है इंडिया का और बेंगलुरु से प्रोड्यूस किए जाने वाले मोस्टली गुड्स चेन्नई से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इम्पोर्ट भी किए जाते हैं। तो ये कॉरिडोर बेंगलुरु के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। एक्सप्रेसवे के बन जाने से फ्रेट मूवमेंट में तेजी आएगी और जो खर्चा होता था फ्रेट के लिए वो भी 15 से 20% रिड्यूस हो जाएगा। इस पूरे रूट में बहुत से लॉजिस्टिक हब्स का निर्माण किया जा रहा है। जहां जहां पे बुलेट ट्रेन के स्टेशन होंगे उसके आसपास के एरियाज को इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। सो ये तो बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई, लेकिन बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बेंगलुरु से मैसूर तक के लिए भी बिल्ड किया जाएगा और बेंगलुरु मैसूर के सेक्शन को इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। पिछले साल ही दोनों शहरों के बीच एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। ये एक मल्टीपर्पज कॉरिडोर है जिसमें एक्सप्रेसवे के साथ साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को तो बिल्ड किया ही जाएगा, साथ में यहाँ 5 नए टाउनशिप्स का निर्माण भी किया जाएगा ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको और ज्यादा ऑर्गेनाइज और इनहेंस किया जा सके इस रीजन में। जब इस कॉरिडोर के आसपास पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। ये ठीक उसी मॉडल की तरह काम करेगा जैसे टोक्यो ओसाका कॉरिडोर करता है और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर करने वाला है। जो टाउन से बिल्ड किए जाएंगे उसी के पास ही इंडस्ट्रियल पार्क और कमर्शियल सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो साउथ के इस रीजन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाला है। अगर इस कॉरिडोर को सही से इम्प्लीमेंट किया गया तो ये आप मान सकते हैं कि आज से 20 साल बाद आपको एक नया टोक्यो ओसाका कॉरिडोर मिलने वाला है जो अकेले ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रिएट करने की क्षमता रखता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।